रखा, बाकी सैनिक टेंट के अंदर रहते थे। एक सैनिक का काम बाहर था, वो हमेशा ड्यूटी करते रहता था, उसकी शिफ्ट चेंज होती रहती थी। लेकिन 13 अप्रैल को जब ये मिशन चालू हुआ था तो उसके 3-4 रोज बाद ऐसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, तब एक दिन ऐसा आया, ड्यूटी पर थे लांस नायक चंचल, उनको अचानक हलचल दिखाई दी पाकिस्तानियों के मूवमेंट की। पाकिस्तानी ना HMG मशीन लेके आए थे, हैवी मशीन गन। इस HMG गन से वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और भारतीय सैनिक सोए हुए थे। यहां अगर 5 मिनट की देरी होती तो वो लोग सो रहे भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतार देते। यहां सबसे बहादुरी का काम किया था लांस नायक चंचल ने। उसने अपनी राइफल से इस भयानक मशीन गन का मुकाबला करते हुए सीधे रणभूमि में कूद गया और गोली मारना चालू किया। और जैसे गोली चालू किया तो इधर से भी फायरिंग हुई, उधर से भी फायरिंग हुई। इस फायरिंग की आवाज सुनकर भारतीय सैनिक उठ गए। तब तक यहां से लांस नायक चंचल ने ये HMG चला रहे पाकिस्तानी के ठीक हेडशॉट किया था। जैसे गोली मारा, यहां से चंचल ने गोली मारा और वहां से पाकिस्तानी गोली आके सीधा हेडशॉट किया लांस नायक चंचल को। लांस नायक चंचल की उंगलियां उसके बाद भी बंदूक पर थी और वह मरने के बाद भी गोली चलाता रहा था। इस साहस को देख के पाकिस्तानियों का दिल दहल गया। तब तक भारतीय सैनिक उठ चुकी थी। वो उठने के बाद नींद क्या चीज होता है, तुरंत धावा बोल दी और 5 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के 26 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और ये वैसे सैनिक थे जिन्हें यूरोप से कपड़े दिए गए थे कि इन कपड़ों को पहन के आप लड़िएगा। भारतीय सैनिकों के पास तो एक ही चीज की कमी थी, इन कपड़ों की। इस ससुरा क्या करेगा सर, उगारे कर दिया लोग, उसको ले जाओ ससुरा खोलकर। अब भारतीय सैनिकों के पास जो कपड़े की कमी थी वो कपड़ा तब हो ही गया। अब इधर जो पाकिस्तानी थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। उन पाकिस्तानी बेस कमांडरों को लगा कि जो वो 26 सैनिक भेजे हैं ना, वो लोग अब अपनी जगह पे पहुंच गए हैं, जबकि वो तो अपने जगह पे नहीं दूसरे जगह पे पहुंच गए थे। उनकी लाश को भारतीय सेना इज्जत से दफना दी और भारतीय सेना इनके ड्रेसों को पहन के अब रेडी थी। पाकिस्तानी फौजी जो थे बेवकूफ सब, उन लोगों ने जो रसद था, जो सामान थी या जो ड्रेस एक्स्ट्रा थे वो ले आके यहाँ गिरा दिया। उनको लगा कि ये जो पाकिस्तानी सैनिक ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ ड्यूटी कर रहे थे भारतीय सैनिक। आज भी वहाँ जो ड्यूटी करते हैं ना भारतीय सैनिक को, पाकिस्तान के पैसे से खरीदे हुए जो ड्रेस भेज दिए थे वही पहन के ड्यूटी करते हैं। सोचिए कितना बुरा लगता होगा पाकिस्तानियों को जब भारतीय सैनिक को जो वर्दी देखते होंगे सब, तो क्या सोचता होगा, ससुरा कहीं का हम खरीद के लाए थे, हमारा वर्दिया ले लिया यहाँ पे। ठीक किया सचुरा, तुमने औकात में रह के लड़ाई लड़ो ना, ये क्या मतलब हुआ, कुछ कर देंगे। इस पहली कामयाबी के बाद भारतीय सैनिक का मनोबल अपने 7वें आसमान पर था और इन्हें अब किसी चीज की कमी नहीं थी। अब ये लगातार आगे बढ़ते रहे। ये ग्योंगला, बिलाफोडला, साल्टोरोलेन, सियाला कब्जा करते हुए आगे बढ़ते रहे और बहुत ही जल्द देखते देखते भारतीय सेना ने पूरे सियाचिन को अपने कब्जे में ले लिया। तो नॉर्वे जो था पाकिस्तान फोन किया, महाराज कपड़वा बन गया आपका, ले जाइए कपड़ा। अब यहाँ पे अब बचा को ना, आप कपड़ा पहन के ईद में घूमिएगा अपने। कुमायूं रेजिमेंट के वीर जवानों ने और लद्दाख स्काउट के बहादुर सैनिकों के दम पर साधारण कपड़ों में भी अजय कहे जाने वाले सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का प्यारा तिरंगा लहरा दिया गया। ये जीत पूरी दुनिया देखी कि उन माहौल में, उन कठिन परिस्थितियों में कैसे भारत के महारण बाकरों ने सियाचिन ग्लेशियर को अपने कदमों के नीचे कर दिया था। आज भी वहां भारतीय तिरंगा शान से लहराता है। और 1984 के बाद 1987 में फिर पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया और सियाचिन के एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया। उसका नाम रख दिया कायदे आजम। जब यह कब्जा किया तो भारतीय सेना का पंजाबी सिपाही सूबेदार बाना सिंह का खून खोल गया और उसने कहा कि आप मुझे जिम्मेदारी दीजिए, मैं अकेले उसे जीत के ले जाऊंगा। और सूबेदार बाना सिंह ने उस पाकिस्तानी पोस्ट कायदे आजम पर अकेले युद्ध किया और अपनी कंपनी को लीड करता हुआ गया और पाकिस्तानियों को उनके बंकर में घुस कर मारा। उसके बहादुरी को देखकर भारत सरकार ने उस बंकर का नाम कायदे आजम से बदलकर उस बंकर का नाम बाना सिंह बंकर रख दिया। आज ये बाना सिंह बंकर, सियाचिन ग्लेशियर तो ऊंचा है, उसमें भी सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है और सबसे ऊंचा भारत का बंकर है। इसके बाद फिर पाकिस्तानी ने 1989 2 साल बाद फिर हमला किया। लेकिन क्या फर्क पड़ता है भाई, आप हमला करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तब से लेकर आज तक सियाचिन भारतीय सेना के नियंत्रण में